बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशतश में वशी शमी खुशी वर्जा विवाद मैं बलुस्कों में बलुसागिर में शागिर्दानी हवार निश्तात यूँ की पाकिस्ताना दर मुल्का हमारी अवार वश विवाद खुश वशी ग्रज विवाद गुल चारू कश महर वादा गलो शादा विवादे दिगम मगिंदाते अल्लाह पाक के रहमत में सरा अंचो नाजिल विवाद के नुदानिशंस अमा मर्दम के नादरों हाँ अल्लाह पाक आयन जुत्ता सेहत तंदुरुस्त नसीब का मर्दम की जीड़हानी दी पानी कन गया अल्लाह पाक आयन जीड़ा सुताला अस्पिका आमीन 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 सुम आमीन बनी वशी वशी गोले चारों का ने एक रंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंजु के शुमजान नेता मश मेज़बान हुआ बलोच एक रंदी पदा हाजिरा बेचौती नासाजी तबीयत गुमा मनी वस भी दुआ बिकनेता एक रंदी पदा हाजिरा शुमेरी इमा मर्ची दो गेस्ट में गोले चारों का भले जस्ती दो गेस्ट और आई ची पहला एक गेस्ट ही घूमा चीज़ें रोज सारिया शमे मुलाकात बीता जो मर्ची के मरा का शिता वापस का और जस्ती दूमी गेस्ट माँ मनियाला होली रंदा शमे मुलाकात मनी जब से माँ ए होस्ट कर गया अदा मनी है ना कि ओली रंदश में मुलाकात बई थी एक मुझे मुलाकात करनी ना शुमा मजाना के बास भी सबरी सरब जस्ती वदारी गेता के बारी गेस्ट कया शरीर में शुमारे गेस्ट नामा गुशा कि मनी के जो गेस्ट का बीता आई यक गप्पी कोतगा गुशी हर्च मरागश तहाम बस जेड़हानी गप कनी मायनी गिशो गिवारे कदी गप न कनी और आइए ये गुश्ता कि जेड़ा बास भले गिशो गिवार भी हस्तम भले मायनी बाबू तो गप उतरान न कनी परचिया शुमारे ये नाम अभी गुशा कि मनी की ओली के पहली मरागशा जैसे सैफ साहब में मरागश तात का बीता और आएग में बाजी जुताही जैसे टॉपिक आनी बाबत का पुत्रान बीता आई तो कमा कराची इशू चारे तगा और बाकी जैसे जनरल इशूज आने सरमा गप होता बीता और आई गप मनांगा तक क्या दी कि जैसे माइक में गप जा और आई गोगुशी हर्च मरागश जैसे जेड़हानी बाबत मर्दम गप जा इनकी इशू की वारे बाबत भी मर्दम गप बेचनती बुरा माँ मरागश जैसे जेड़हानी की इशू की वारे बाबत गप जा और ये मरागश हम जैसे काली यो का कराची ना मथियो के पाकिस्तान है बाबत गप जाने के पाकिस्तान बुहा गई ची इस समझनी आएगी कि दस्ती मालू का यक गेम ये तू कया तच गया इत समझ नहीं आएगी कि बुहा गई छी सुकून का सारा नरस गई और जस्ती अगम सियासी पेड़ा बेचारे या मैं देखे पेड़ा बेचारे सियासतदान वत यकदूमी गोट्टा गिर गया उम्मीद चिक्को कहानी बह गई उदा और एदा मालूक जस्ती गिरवा गया नजाना के मुल्क ताब बह गई छी मर्दम नजाना के मनी जेड़ा चाहिए मर्दम गिरवा गया अंची जेड़ा हस्सा क्या इन्हें किशु की वार अस्सी भले अंगा मर्दम गिर वगे चाहे वती समझकार न करने गया वह सरपत न बुहा गया कि आयन बुहा गई छी मैं पूरे मरागश मर्ची अभी बाबत का पुत्रान करनी अगर शुमारी आदत के जैसे मैंने गेस्ट कहे बीता मैं कैमरा नतर रहता अंगा जैसे मैं पहली के गेस्ट जो का बीता सैफ साहब ने मैं कैमरा नतर रहता शुमा मैंने पूछती शुमारा मैंने गेस्ट आदत का इन्ना जी अगर मैं कराची बाबत कब बेचने कि मैं और अमी बसम के सरजा में कराची में होती मरागशिता कवर होता बीता कि कराची चे जेड़ा नीचे गिशु की बार बीत करती और जस्ते मैं बाजे बाबत कब जता नी अस्ते शुमा बुसून चता कि जैसे शुमारी याद है कम टाइम दे चे कुछ सीन वाले बाबू जी कम टाइम दी होती गोले चारों कहना कि याद देखना कि अपनी पहले गेस्ट कहे बीता याद भी करते सोचते तब मैंने बहुत था जब तक कमो मर्सी जान सलामती बाबत कब जना जो कि शुमगिंद कहता मनी तबीयत नासाजी और जो सामान आलोटा की मनी गोले चारों का नहीं तबीयत नासाज भी बिछी कि मन जैसे ना डस्ट वगैरह से एलर्जी है और जैसे मौती कम ख्याल ना करनी है भले शुमारवती ख्याल करनी अंचो कि मैं मौसम बेचारी कदी सर्दी कदी गर्मी अगम जैसी द्वासा कला के रंदा बेचारे अंचे गर्म में अंचो लगी जैसे जून जुलाई वाला गर्म मत कब और माँ जैसे अंचो बेगा बुहागा लगी अंचो शाम बुहागा लगी मैं चारे के सर्द पीदा के अंचो दिसंबर वाला सर्दी बुहा गई नी ए बाबता नी ए उड़े जावरा मारा सजना ची पहला वती सेहत ख्याल कनगी मारा जस्ते के सजना ची पहला मैं वोशा की एक सेहत एक नेमती और जस्ती मारा नेमती अट्टी में कदर कनगी और मशी कदर बिकनी और द्रो सेहत याब बेबी गोले चारों का नू मकाए होती गेस्टानी नेम का मोगोशा की कमो कैमरे में नहीं गेस्टानी नेम का बता रही था सैफ साहब शो पजा कर रही था गेस्ट में कैमरे में नहीं गेस्टानी नेम बता रही था
बिल्कुल और ए सैफ साहब ये जो पहला भी मनी मराग शतात का और शरी शुमार गो अर्चियर याद का गोड़ा शरे गप्पी गशुमनी यूट्यूब से चार के जाला कमेंट बेकने बहुशत के कह कियारा मनी गैस ची आदत का और दोस्ती मैं दूमी गैस जौली रंदा में मराग शतात का ये मदेले जोला की अच्छी वशत कनी मुर्तजा शबीर साहब में मराग शतुकात का आइए कम पेश वदारे तक मैं गेस्ट कहीं मुर्तजा शबीर साहब में मराग शतकात का और दोए नाम मदेले जोला की अच्छे बास खुशियां वो अशत करा मर्ची की मराग शत का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है आप खैरियत से? मैं कब से अपने जो है गोले चार से बलोची तो समझ आ गई हूँ थोड़ी। इस दफ़ा मैंने बहुत कोशिश की बिल्कुल ऊपर से पिछली दफ़ा फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। आपको तो थोड़ी थोड़ी समझ आनी चाहिए क्योंकि आप ये दूसरी मर्तबा आ रहे मेरे प्रोग्राम में। कुछ एक चीज़ है पिक करना और बिल्कुल समझने में बहुत फ़र्क है। अच्छा मुर्तजा साहब आप बताएं कुछ समझ आई बलोची? बस थोड़ी बहुत क्या समझ आया? आज हम आपसे पूछेंगे। पहले तो हमने जो है सैफ साहब से पूछा था कि उन्हें क्या समझ आया जब हम पहले मेरे प्रोग्राम में आए थे। बिल्कुल समझ में आया जो आपने गर्मी के बारे में कहा और बस ये समझ आ गई। मैंने इतनी सारी बातें की मुझे बस यही समझ आया। ये इतना समझ आया। चलिए अब मैं सैफ साहब से पूछूंगी आप बताएं। मेरा ख्याल है कि आपने मौसम के हवाले से कराची के हालात, मौसम के हालात, दूसरी जो तब्दीली की बातें, ये तमाम चीज़ें करते हुए आपने अपने सेहत के बारे में कही। तो पहले तो मैं दुआ करूँगा कि आप जल्द सेहतयाब हों, अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे, आमीन। और मेरा ख्याल है कि हम कुछ भी बातें कर लें वो समराइज़ हो के कराची में रहते हुए एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए वो सब कुछ आके निचोड़ आता है कराची के ऊपर ही। कराची के मसले, मतलब मैं भी कभी कोई ये कोशिश होगी मेरी या मेरी ख्वाहिश है कि हम किसी ऐसी महफ़िल में बैठें जहाँ मसले डिस्कस ना हो। मैंने पहले भी कहा था हम मसलों से ही शुरू करते हैं, मसलों पे ख़त्म करते हैं। और अगर 76 साल से मसले ही डिस्कस हो रहे हैं और मसले भी वो जो वही हैं, एक हो ना कि आपका कोई नया मसला पैदा हुआ, हम वही मसले डिस्कस कर रहे हैं, वही मसले अभी तक है, तो दिस मीन्स के हमने मसलों का हल ढूंढा नहीं या हम मसलों का हल ढूंढना नहीं चाहते, और अगर ढूंढ लिया है तो उसका हल नहीं चाहते क्योंकि शायद उसमें चंद अनासर के मकासद शामिल हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में। यही चीज़, और मैंने आपकी ये सारी बातें बलोची में जो है अपने बोलेचारों से ये कहा है। और मैंने आपके बोलने से पहले मैंने बात की कि कुछ दिनों पहले हमारे प्रोग्राम में जो है एक हमारे मेहमान आए थे, उन्होंने ये सारी बातें की कि हम हमेशा जो है मसलों के हवाले से बात करते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग ज़रा फ्लैशबैक में जाएं और सोचें कि वो हमारे मेहमान कौन है। फिर मैंने आपका नाम लिया, फिर मैंने आपको दिखाया, फिर शायद उनको याद आ गया होगा। अगर याद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि उन्हें याद आया है। और जो है बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई थी कराची के हवाले से। और जो है अब हम चाहते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करें, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि क्या हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। अजीब एक भागदौड़ में हम पड़े, हो क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा हमें। जैसे कि आपने कहा कि मुश्किलात तो हैं, परेशानियां हैं, जो है मसाइल तो हैं, पर यह है कि उनका हल भी, और हम हल को सोचते ही नहीं और हमें पता नहीं होता कि इसका हल ये है, या शायद हमें उसका हल समझ नहीं आ रहा होता। हम इस तरह एक गेमा गेमी में फंस चुके हैं। हम छोटे पैमाने पे हल ढूंढ रहे हैं ना, बड़े पैमाने पे नहीं ढूंढ रहे। हम ये चाहते हैं कि जैसे कहा ना कि बहैसियत एक कौम, लेकिन मैंने लास्ट टाइम सिविक्स की बात की थी, अब हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं। अब सिविलाइजेशंस को देखते हुए अगर आप ये कहें तो दुनिया में ये कहा जाता है कि किसी भी कौम की पहचान, अगर उसकी तहज़ीब या उसकी कुछ भी चीज़ की अगर आपको उसका निज़ाम समझना है, उसकी ट्रैफ़िक देख लें। तो हम अपने कराची के जो ट्रैफ़िक के बारे में बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा जो सिविलाइजेशंस की हम बात करते हैं तो एक मुझे कोट याद आ गया, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मार्गरेट मीड, उन्होंने कहा था कि जानवरों में और हम में फ़र्क क्या है। जानवर जब ज़ख्मी होता है, उसकी हड्डी टूटती है, तो या तो वो खुद हील करता है जो हील हो नहीं सकती और वो मर जाता है। हम उन लोगों में से हैं जो हम एक दूसरे का कम से कम इलाज करके उसको सेहतयाब करते हैं। ज़िंदगी देने वाला तो वो ऊपर मौजूद है, परवरदिगार। लेकिन साथ में एक चीज़ ये है कि जब आप ये बात करते हैं कि जी अशरफुल मखलूक़ात की हमें वो सोच दी है परवरदिगार ने
तो हम एक चूंटी से लेते हैं। पिछले दिनों में एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रहा था कि चूंटियाँ जब हाइबरनेशन में जाती हैं तो अपने साथ बीज लेके जाती हैं। तो उसमें सोचें, एक इतनी सी चूंटी जो आपके नाखून से भी छोटी है, वो एक बीज लेके जा रही है, और जब वो अपने उस बिल में या ज़मीन के अंदर लेके जाती है तो जाती है उस बीज के 2 टुकड़े कर देती है। वो 2 टुकड़े इसलिए कर देती है कि कहीं वो बीज फट के पौधा ना उगाए, तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन साथ में एक चीज़ बहुत प्यारी लिखी हुई थी कि जब वो धनिए का बीज लेके जाती है तो उसके 4 टुकड़े करती है। वो 4 टुकड़े इसलिए करती है कि 2 टुकड़े करने के बाद भी धनिया में से पौधा निकल आएगा। अब ये सोच उसमें किसने डाली? तो हमें तो ये चीज़ें पहले से सारी चीज़ें पता है, हमने इतनी तहकीक कर ली, तो तहकीक करने वाला दिमाग तो ज़्यादा बरतर हो गया। तो फिर हम ये मसले ही पिछले 76 साल को छोड़ दें, पिछले 40 साल को छोड़ दें, पिछले 10 साल में बहुत गंभीर हो गए हैं। पिछले दिन अगर आप कहें कि जी इलेक्शंस हुए, इलेक्शन किया आपने, कोई मसला नहीं है, आएंगे इक़्तिदार में लोग आएंगे, वो अपना काम करेंगे, लेकिन वो सारा काम नहीं कर सकते। आपको वही शिकायतें रहेंगी, एक हफ़्ते से यही सुन रहे हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा कौन आएगा। बहैसियत एक आम इंसान मैं ये समझता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ अपने ऊपर कहता हूँ, जनरल बात नहीं करता, शायद मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन आ रहा है, क्योंकि हमने अपने लेवल पे वही आगे बढ़ना है, हमने अपने लेवल पे वही कामकाज करने हैं, हमने अपने लेवल पे वही तालीमी मयार देना है, हमने अपने लेवल पे वही माशी मयार देना है। अगर आप ये समझते हैं कि जो दावे किए जाते हैं और वो उसका असर डायरेक्ट कॉमन मैन पे पड़ रहा है, नहीं, कॉमन मैन पे नहीं पड़ रहा है, वो एक सर्टन तबके पे पड़ता है। आपने वही पिसना है। अगर आपने पिसना है तो मैं पिछली बातों को, वही आपने कहा ना, मेमोरी रिफ़्रेश करें। आपने अपने निजात के लिए ख़ुद कोई काम करना है, और बात वही है, जब तक कॉमन मैन ख़ुद आके अपने मसले हल करने के लिए साथ नहीं देगा, ख़ुद बाहर नहीं आएगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता। तालीम की जहाँ तक सवाल है, वही वाली बात ही, हम कहते हैं तालीम लें, हम माजी में ही ठहरे हुए, कहीं भी बात करें ना वो माजी की बात करता है, हाल की बात करने को कोई तैयार नहीं है। माजी से सिर्फ सीखा जाता है। माजी की मैं एक बात बताऊं, माजी अभी जो जनरेशन आई है वो किताबों में पढ़ रही है, वो उस वक्त मौजूद नहीं थी, मैं माजी में था नहीं। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि तारीख़ दान तारीख़ को भी सही नहीं लिख रहा। आपने जो छाप दिया अखबारों में, आपने जो किताबों में छाप दिया, और या आज जो गूगल के एक कीवर्ड के ऊपर आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं, आपके पास कोई ज़रिया नहीं है कि आप उसको जो है तस्दीक कर सकें। तो दिस मीन्स कि जो हमने 50 साल पहले देखा, अगर मैं उसको तस्दीक करने के लिए मौजूद नहीं हूँ, तो दिस मीन्स कि आज का बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसको मानेगा हाँ ऐसा ही था। तारीख़ से हम सीखते हैं, हाल में जीते हैं और अपने मुस्तकबिल की तैयारी करते हैं। हमें तो हमारा माजी और हाल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मुस्तकबिल की क्या तैयारी करेंगे? आप पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कोई बच्चा किसी चीज़ से महरूम रह गया, किसी भी चीज़ से, चाहे वो सेहत से महरूम रह गया, चाहे वो साफ़ पाक पानी से महरूम रह गया, चाहे वो तालीम से महरूम रह गया। अगेन वही वाली बात, आप पढ़ते हैं तो बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके सामने आती हैं। मेरे दिल में आज भी वो कोट ज़िंदा है जो ये कहता है, जिस बच्चे के पास कैंसर का इलाज है उसको तालीम ही मैसर नहीं हुई। तो क्या ये हमारा नुकसान नहीं है? वही लिटरेसी रेट, एजुकेशन, तालीम का मयार, हर स्कूल का अलग, हर सूबे का अलग। आपने कहा पाकिस्तान की बात करें तो सूबे को तो छोड़ दें, शहर को तो छोड़ दें, अब हर एक स्कूल का अपना तालीम का मयार है, हर स्कूल की लिस्ट अलग आ रही है, हर कोई अलग अलग पढ़ा रहा है। महफिल में जब बच्चे बैठते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एक सेम पेज पे नहीं है। जब वो बच्चा सेम पेज पे नहीं है तो देन दिस इज़ वेयर द आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स। आप सही हैं या मैं सही हूँ। वो एक दूसरे को सही साबित करने के बजाय वो गलत साबित करने पे रहते हैं। जैसे एक गांव में अंधेरा है, आप कुड़ते रहें, मैंने लास्ट टाइम कहा था, लेकिन अब एक दूसरी मिसाल ये, कुड़ते रहें। एक शख्स आता कहता है यार अगर बत्ती नहीं है तो मोमबत्ती जला लो। अब उसने मोमबत्ती जला के एक रोशनी तो कर दे, अब हमारा काम क्या है उस मोमबत्ती से दूसरी रोशनियाँ जलाएँ, दूसरी मोमबत्तियाँ करें। लेकिन बात वो आती है एज अ नेशन, मोमबत्तियाँ जलाना आसान है या उस मोमबत्ती जो जल रही है उसको बुझा के वापस अंधेरा कर दें? बुझाना आसान है हमारे लिए, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाह रहे।
और कुछ करना नहीं चाह रहे तो शिकायत काएगी, बस दूसरा करे हमारे लिए। कुछ करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। मैं एक बड़ी फॉन्डली एक बात कहता हूँ कि जो कहते हैं ना कल करेंगे, एक हफ्ते बाद करेंगे, कल करेंगे, तो मुझे जो जानते हैं ना वो बहुत इस मौजू पे फ़ौरन मेरे एक जुमला आता है, डेथ सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं है। तो क्या प्लानिंग कर रहे हो आप वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? हमारे पास वक्त नहीं बचा, अब बिल्कुल ख़त्म, अब वक्त ख़त्म हो गया हमारे पास। अगर अब कुछ नहीं करेंगे, अब इलेक्शंस की बात थी, उजित हम आएंगे, कुछ आएगा, हम अपना हक लाएंगे, देख लिया हमने, देख लिया, व्हाट नेक्स्ट? उसी को रोते पीटते रहे, उन्हीं को देखते रहे। हमें यही नहीं पता कि हमारे पास आके बैठेगा कौन, हमें लेके चलेगा कौन, तो खुद चल पड़ो। लेने तो कोई नहीं आ रहा, राह तो कोई भी नहीं दिखा रहा। जो मैंने मोमबत्ती की मिसाल दी, मोमबत्ती बुझ गई। बिल्कुल व्हाट नेक्स्ट? बिल्कुल गोले शाहरुखा शुमा जस्ती सैफ साहब एक अपाची सहमत है नमावा गोशा के 110% गोशा के सदा गेश दर्शन में एक अपाची सहमत आगामा गीचन कारी बाबत बेचारी के जस्ती 2007-2024 त्योगे हेशियता गीचन कारी साल बुता और अंजु के मचारे के एक गीचन कार्यों के चिन कार्य ची पहला या मगोशा के हमें नज़ुक बितगा इच्चो नाशरकारी बुहागा बिता गम बलूचिस्तान गम बिजनी बलूचिस्तान अवध जस्ती ये चिनकारी कारगसानी सरा ये चिनकारी मारी अन्य सरा अमा जो उम्मीदवार के ये चिनकारी बाढ़ छुट्टा इन्हें सराहोश खनक बिता जैसे दस्ती बम दौड़ दिया बुतगा आयनी लोग सर दस्ती बम दौड़ दिया बुतगा ए यू का बलूचिस्तान नबीता बलूचिस्तान हबीब ई गोशंती खैबर पख्तूनख्वा बिता सिंध में बिता पंजाब में बिता मोशतियों की पाकिस्तानी पे नाशरकारी बुतगा आई बतगम बेचारी के हमें दौराना दूर से सियासी गल्ला नहीं जस्ती जलसा और जुलूस करी एदा जस्ती शतगा करी उदा शतगा दूर से जा गया मतलब ऐसा तरो गर्द होता होती कोलो ऐसा गाता ऐसा नहीं कोलो है तो कुछ मचारे के मजने मस्जिद राजद राजी गब बितगा या किया होती जस्ती एजेंडा चेस को तभी तक के मनी एजेंडे चित का मचारदा नो काट लेके थे कि उसी में फैला जिस करे कि मैं फैला जिस तरह ये चारदा नो काट लेके थे कि तो शिनसर अमल कोता गपेशी कि मैं गप त्राण का नगाची पहला आंगी सर अमल बेकने में पेश फिरारे के कार में कोता मैं नवशी के कार में कोता मैं उसी कार में कनी गपेशी अंत के सैफ साहब के मारा कार कनगी शरी मैं नवशी के मारा कार जैसी मैं शुरू की कनी मैं कार कोता तो ब्याह साबित बेका पेश विदार और अनु के जैसे जो कि सैफ साहब के मन वत जैसे अगर पर्सनली का भेजना गोड़ा पेशी के मना इच परवाने से कि कह मजन वजीर जोड़ भी थे जोड़ न भी थे छे के मना और अधिकार वत कन गया शरे अगर मैं ये चीज़ें बेचारे के मतलब दौड़ से मालूम कंचो दिलप्रोश भी तगा कि आए ना ये रियासत सर यकीन ही नहीं के छे बहगी बाजे मर्दों अंचुशा के आया जस्ती गेशन कार्य जस्ती पोलिंग के बाद बीता कि मोती वोट न दाता खुशी के आए गोश्त के वोट न देख भी एक एहतजाज है एक जहर शानी है और ये जहर शानिया में दर्शान करने की रियासत से सर हमारे नो व्यस्ता नहीं थी कि मार से दूर से कारवती करनी मैं पहला हम जेड़ानी आमाज पति का भी हम जेड़ानी आमाची मार दूर से चीज़ वती बच्चा रही शरे भले मैं गोशा की एक सरबराई पीदा की उड़ाइया कार कनक लूटी और कार कनक पीछदार लूटी नो मैं मऊशी के मनी इच्छो नुकाती एजेंडे लेके था मैं फिला जिसका नाम फिला जिसका नाम और ये चीज़ें मैं बेचारी के दौर से टीवी चैनल सानी तो का जैसे अगर वर्ष भी जैसे मर्दों में पेशदार हैं और जैसे ए लाइव रहोगे शिकशा लाइव रहोगे आ लाइव रहोगे आग उसी में फिल्म मर्दों में ए द्रोग बन गया उसी फिल्म मर्दों द्रोग बन गई ए वो वशान की सियासी गल शुमारा जो ये नौदरबर चाह रही हैं शुमारे वर्णा चाह रही है शुमार कुछ मैसेज डिलीवर कर गया था कि शुमा वतमवत जंग देखने जब शुमा वतमवत इत्तेफाक ने ता शुमा ये सियासत आरा जोरता जो यक जंग मैदान बनी था इलेक्शन जंग करने बजे शुमा वतमवत जंग कर गए था मुशीची हसर बेगी के दमगत राग बेगी दमगा कुछ तो खुशारी बेगी दमगा नाशरकारी बेगी शुमा चे मैसेज हुई चे पैगाम दे गए था मैं जैसे नूकी नस्ल वास्ता अमा मर्द शुमा चार के शनि में शुमा चोने पैगाम कर गया था कि माँ मर गई शुमा भी बयान मरी अगर आ मर्दम गलत थी गुड़ शुमा यार बहुश की तो गलत थे मामी को लो देगा मैं पैगाम देगी मुझे सजने से पहले मिशाने सरपदी की ज़रूरत थी
कि जैसे मैं ये चीज़ मकनी अगर ये जो दरसी सिस्टम दे गया पाकिस्तान तहा मोशा के दरमल के मर्दों में सर कंदा कोशिश नहीं सियासतदान में वत में वत मड़ गया और मैं ये दरसी चीज़ वत बनी तगा ये और दूमी का पेशी के शनि तही हाल दिगिरी जब ये वत में वत गेंदो निंदा रवा गोटो गोलाश शनि तही हाल दिगिरी और जब इधर जो टीवी रे में पैदा का और ये गोशा के फिल्म मर्द मदरूक बस का फिल्म मर्द मदरूक बात है का पुत्राने बले गोशा के कमो जैसी मैं गैस मुर्तजा साहब आई केरा हुए और आई में कमो हाल वाल पे कनी अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा साहब एक और मर्तबा आपको सलाम कर रही हूं। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? बिल्कुल तो है। आप जरा अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊं कि मेरी जो फील्ड है एज अ फार्मासिस्ट हूँ और जब से मुझे ये सैफ भाई की टीम मिली है तब से हम बहुत सारी खिदमत करते हुए आ रहे हैं और मेरे ख्याल से सैफ भाई ने सब कुछ कह दिया है। मैं सब कुछ नहीं कहा आपके पास अभी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा चलिए, सैफ भाई ने जो बातें की है ठीक है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इस सवाल से? मैं ये चाहता हूँ कि आवाम का हक है कि वोट दें और अपनी मदद जो आप कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसलिए किसी पे आप वो नहीं कर सकते कि ये मुझे करके देगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। आप खुद आगे बढ़े। जैसे मैं अपने थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ कि मैं 4 साल का था तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो मैंने दुनिया देखी, बहुत से हालात आए जिसमें बहुत गिरना भी पड़ा, वापस उठ के चलना भी पड़ा। तो उसको मद्देनज़र रखते मैं देखता हूँ कि इंसान जो अपनी मदद जो आप जितना ज़्यादा कर सकता है वो बहुत अच्छा है। अब मैं कहूँ कि मेरा रोड मेरे घर के बाहर का कचरा एक जमादार साफ़ कर दे, अब मैं ही कचरा ना फेंकूँ और वही डस्टबिन में रखूँ तो मेरा घर ऑटोमेटिकली मेरा इलाका साफ़ रहेगा। और जब से हम एक टीम वर्क काम कर रहे हैं, कोविड में काम किया, वैक्सीनेशन की, स्प्रेस किए हमने रात में जा के, तो जो अपनी मदद हम कर सके अपने मोहल्ले के लिए, अपने इलाके के लिए, वो हमने किया। अच्छा मुझे बताइए कि कोविड में क्या क्या काम किया, वैक्सीनेशन किस तरह से? कोविड की वैक्सीनेशन जो बेड पे थे, जो नहीं चल सकते थे, जो नहीं पहुंच सकते थे वैक्सीनेशन सेंटर तक, उनके घर जाके उनको वैक्सीन की। और जो उनके घर के बाहर जो एंटी कोविड जो स्प्रे था वो किया कि किसी और को ज़्यादा ना फैले। और मेडिसिन हमने डिस्ट्रीब्यूट की। जो कोविड में जो हालात थे सबको पता है, बिज़नेस कुछ नहीं था, ज़ीरो पे चला गया था। तो वो सब चीज़ें हमने, जो चीज़ें इमरजेंसी थी सबके घर पे पहुंचाई। ऑक्सीजन सिलेंडर है, फिर आपका पल्स ऑपरेटर है, सब चीज़ें पहुंचाई। और हम लोगों ने तो कोविड पर यकीन ही नहीं किया, कोरोना तो कुछ नहीं होता नहीं था। और जो वैक्सीन की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए पता नहीं अजीब उन्होंने अपने माइंडसेट बनाया हुआ था वैक्सीन के हवाले से कि ये वैक्सीन लगाने से आप जो है 2 साल के अंदर ही मर जाओगे। आपके सामने 5 साल आपके सामने 5 साल है, मैंने खुद ने लगाया। हम बैठे हुए हैं और ये जो चीज़ थी वो थी। एक्चुअली ये सारा मिथ है। मैं आपको बताऊं कि जब आप कोई इस किस्म की बातें करते हैं तो बात ये आती है कि आपको एक भेड़ चाल भी चलनी है। ठीक, अगर आप चलें तो भी मसला है, ना चलें तो भी मसला है। मेरे मरहूम वाले साहब एक भेड़ों के बारे में बहुत अच्छी बात करते थे कि भेड़ों को हाँकने वाला एक चरवाहा होता है, जो वो पहली भेड़ को हाँकता है और पीछे उसके पीछे चली जाती हैं। और भेड़ पहली वाली अगर किसी खाई में गिरे तो पीछे वाली रुकती नहीं है, वो भी खाई में गिरती चली जाती है। हम वो कौम है। और जो इन्होंने कहा ना पब्लिक सर्विस के लिए, और इन्होंने अपनी एक सही से नहीं बता पाए, जो उन्होंने अपने बचपन की बात बताई कि इन्होंने एक मुश्किल वक्त गुजारा। ठीक है, बाप का साया ना होना, कमाने वाले का साया ना होना, आपने वक्त से पहले जो है अपने घर की ज़िम्मेदारी लेनी, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ आपने पढ़ा, आप अपने पैरों पे खड़े हुए और आपने अपने कुंबे को संभाला। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जैसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, लाइफ इज़ अ फुल सर्कल, जो मेरे साथ भी हुआ। मेरी पैदाइश लियारी के स्लम एरिया में हुई है और मेरा ख्याल है कि मैं शायद 5-7 साल का था जब हम शिफ्ट हुए।
शिफ्ट होने के बाद जो है ठीक है वहाँ रिश्ता रहा, फैमिली थी, मामू चाचा थे, 12-15 साल तक आया और उसके बाद मैंने शायद कोई 40-50 साल उस इलाके की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन अब जब परवरदिगार ने आपको ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ऐसे मकाम पे पहुंच के ही आप कुछ कर सकते हो, आप अपने अंदर वो चीज़ देखते हैं कि अब आपको अपनी कम्युनिटी को लौटाना है। और परवरदिगार मुझे उसी इलाके में दोबारा लेके गए और मैंने वहाँ खिदमत की। तो मैंने वहाँ सबसे पहले जो उनको कन्विंस किया वो ये किया कि जो इलाका मैं छोड़ गया था, आज उस इलाके को मेरी अदना सी बिसात के ऊपर दोबारा ज़रूरत पड़ी है, मैं आया हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई मिनिस्टर हूँ या मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूँ, किसी आला ओहदे पे फाइज हूँ तो ही मैं ये काम करूँगा। मैं आया, मैंने काम किया, मुझे जो कर सकता था मैं करके निकल गया। जहाँ तक कुर्सी का सवाल है ना, तो मेरा एक मानना ये है कि किसी शख्स की वजह से एक कुर्सी की इज़्ज़त होती है, कुर्सी की वजह से किसी की इज़्ज़त नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप कुर्सी पे आज बैठे हैं कल नहीं है तो आपकी इज़्ज़त क्या चली गई? आपने वो काम करते रहना। आप बोलें जब तक मुझे वो ओहदा नहीं मिलता, जब तक मुझे वो ताकत नहीं मिलती, तब तक मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये नामुनासिब बात है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम यहाँ 22-25 करोड़ की आबादी की अगर हम बात कर रहे हैं और उसमें सिर्फ 200 लोगों के पास ताकत है, तो क्या वो बाकी जो 24 करोड़ और समथिंग जो बनते हैं वो कुछ नहीं करेंगे? ये मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक लौटाने का बात है, जहाँ तक आपकी सर्विसेज की बात है, हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि एक हो कि आप कोई नए मसले पे बात करें, अल्लाह ना करे कि नया मसला खड़ा हो, लेकिन नए मसले पे बात करें। और अगर आप कहते हैं कि ये कौम कुछ कर नहीं सकती, अल्लाह मियाँ ने हमारे इम्तिहान बहुत लिए हैं। जब हमारे यहाँ ज़लज़ला आया, जब हमारे यहाँ सैलाब आए, जब नागहानी आफतें आईं, तो उसमें यही कौम बाहर निकली। कोई बाहर से कोई या गैबी इमदाद नहीं आई थी, हमने अपनी मदद आपके तहत किया। तो जब हम किसी कौमी सानिया का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, अगर मैं गलत नहीं समझा तो शायद आपने बलोची में कुछ जलसे जुलूस की बात की। अभी पिछले दिनों हम भी इंटीरियर सिंध की ट्रैवल पे थे पोस्ट इलेक्शंस, और हम घर वापस नहीं आ सके। अगर आपको किसी महकमे से, किसी इदारे से, किसी शख्स से, किसी कुर्सी से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना प्रॉब्लम, अपना एहतजाज वहीं रजिस्टर करें। जो ऑलरेडी परेशान हैं उनको परेशान करने से आप ये समझते हैं कि आपके मसले का हल हो रहा है, आप उस मसले को एग्रेवेट कर रहे हैं मैरी फोल्ड्स, और आप उन लोगों में भी इश्तियाल पैदा कर रहे हैं जिसको कुछ भी नहीं पता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस वक्त ये कहते हैं कि एक नई जनरेशन आ रही है और उस नई जनरेशन ने इस मुल्क को 50 साल आगे लेके जाना है, तो आपने अपने 70 साल तजुर्बे से कुछ सीखना है। तो फिर मैं आपसे सवाल करूँगा, हमारा 70 साल तजुर्बा है क्या? क्या है आपके पास दिखाने के लिए? उसको बताने के लिए क्या है? उसको कन्विंस करने के लिए क्या? क्योंकि आजकल का बच्चा कन्विंस नहीं हो रहा। बिल्कुल। हमारे बाप दादा के ज़माने में अगर कोई किसी से ये कहे ना कि ये दिन है और ये रात है, वो कहता अच्छा जी है। उसके बाद एक नस्ल आई जिसने कहा नहीं ये दिन नहीं है, ये रात है, लेकिन उनके पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। फिर हमारे जैसी नस्ल आई जिसने कहना शुरू किया नहीं जी ये दिन है और ये रात है। अच्छा जी दिन क्यों है? सूरज तुलू हुआ है, निकला हुआ है। रात है, सूरज गुरूब हो गया। अब आप उसको समझाते हैं आजकल के बच्चे को कि जी ये सूरज की वजह से जो है ये सितारा है, ये मरीख है। वो आपसे ये कहता है साबित करो, और जब तक आप उसको साबित नहीं करते वो कन्विंस नहीं होता। और जो कन्विंस नहीं होगी ना कौम, वो भटकेगी, और हम भटक रहे हैं। गोलेचारो का एक गफजन शु के मन बलूची ता गफुत्रान का ना और शिशु मन सरपति दिया भले अनुवाद बते एक वन ब्रेक की सूरी ब्रेक का बाद अमी जो गप से सावा होत का माए शवे को मको बलूची ता के गोश और मनी ते मागा भी चीजें अस्ती के मारती गोलेचारो का नि गुमा जस्ती शेयर देखना मजाना था कि मेरे गप शुमार चीर नजर से शेयर करना अनुवाद बते एक वन ब्रेक वशत के मैंने वशुशी बोले चालू का तो ब्रेक अच्छी पहला जो अस्ती सैफ साहब आवाज वशी कब जाता और अंजो कि मैं बेचारी जो पहले कब जाई जलसा हो इजलास वाजी मर्दों
हाँ यही गपुत्रान कन गई और यक मोहतरमा यतकगा या गुश्तगा कि जैसे इच्चो जेड़हानी दीपानी कन गया पाकिस्तान मालो ग्रान निहादी लॉर्ड शेडिंग की मामाई कमोड़ा गुशियाँ या कि ग्रान निहादी कि लॉर्ड शेडिंग और दोमी अस्ते नीसगारी और ये दरसानी गिशो की वार जो अस्ते यक सियासी गल लिए दस्ते वो गुशियाँ कि अगा इस तरह खबरी जो अस्ते के दरसानी गिशो की वार ये सियासी गल ले दस्ते और दूसरी तो खुश गए कि माँ एक मंसूबे जोड़ को था आ मंसूबे तहत नेज़गारी हलास भी थे ग्रांड ने हादी के रोदर कनक भी थे और ये जो द्राज का शिलोट शेडिंग के ये हलास करना होते भले शुमा ए वादे इंतजार कर गया था कि कभी मना ओदा भी मिली माँ मसन वजीर चिट्टे सर मिलेंदी और नी मैं ये बाबत का पुत्रान भी करे मगोशा ये बाबत का पुत्रान में कनी और जो से नी में शानी गिशु की वार सरकार पे करे मगोशा ये मुल्क में दुर्सानी की और मैंने दुर्साना कार का नगलूटी अगर मजाना कि मनी लोगा जस्ती मनी मात परेशानी मनी ग्वार परेशानी मनी पेट परेशानी या मनी ब्रात परेशानी शरे और हाँ ये परेशानी हल मनी के रास्ते और मैं इंतजार बेकने के लोग मनी ना बेकना मायनी हल्ला बेकशा चुप इतना का आगा मजाना के मनी दोस्ते मनी वती होने या मनी जस्ते लोग है मर्दों में आयक जेड़े तो कई आयक जेड़े दे पानी करेंगे अगर मनी कह हल अस्ते में गोशा के दिलो जान कुर्बान ये हल्ली इस यजीद और इस गिशो की वार चुबई और वो वत करना दिया ये पाकिस्तान भी एक लोग ही और माँ इधर द्रो में बिसम की मैं लोगे तो का निश्तगी नी लोगे एक वर्ड में बैठे कि इच्छो मालूक जो अस्ते निस्गार ये तहाई इच्छो मालूक परेशानी इच्छो मालूक जीड़ानी दे पानी कर गई और पदम ब्याया पब्लिक ये दीमा ए बगशा के जस्ते शमे जो परेशान है ना शमे गिश्व की वार मना भले शमारे चे करेगी आज फरवरी करी मना रो वोट देगी शमने वोट दा मगदे सरकाया मजन वजीर जोड़ बुतना या मनी जैसे सियासी गल मजन वजीर ताज सेलेक्ट बीत गुरम मकाया मशमे गिशो की वार कना मोगशा के अगर ए गोशग लूट गया कि मनी करे गिशो की वार अस्त और मशनी सरकार कन गया भले यक भी सियासी गल ये पे में गप न जता यक भी मोगशा के मैं ये दोस्ती शानी जलसा इश्क होतगा शानी दोस्ती जैसे इंटरव्यूज वगैरह भी तगा में इश्क होतगा और आई तो कना मोगशा के मैं यक वदारी ये भी तगा कि एक कदी बोगशा के शुमे जो अस्ते हल मनी के रास्ते और मिशा हल करने गया कसिया ना कली गोश्त आवाज है मर्दमार चियत का कि मनी जो अस्ते पार्टी है मनी जो सियासी गले शिकरा हल लस्ते शुमारी शर वोट देंगे आप शिकरा जब यह चीजें देखेरा मौजूद है सो व्हाई नॉट जब तो घुस गए कि तो एक मंसूबे जोड़ को था अगर तो इस हमल पे का ना पर्चिया तो काएगे घुस गए कि जैसे मरी के हस्ती माँ मंसूबा जोड़ को था मजाना ही शरीर वड़ा में शो कोत का नहीं कारा मो कोत का ना बरे में ना कनी दवादे के शो मनो मजन वजीर जोड़ ना कने दवादे के मैंने सीट न मिली निगोड़ मर्दम जिससे 24 साल के जब तक सीट मिली तो ही कारा कने हमें बड़ा मर्दम वती मदद हाँ पे तहत गप जन गया गम बेचारे अगर मैं सरकारी वाहनों को जाने के जहाँ बेचारे कि औदा लखानी करोड़ानी फीस रो गई औदा करोड़ानी महाना जस्ती आयनी बड़ी ची इनकम ही रो गई आमदनी रो गई आयनी आयना उदा सालाना पैसा देख बैगी टीचरानी तनख्वाह लाखा नहीं तो कई अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर बेचारी भले बाजी जागा अंतशा के आ जागा दलवता ने बुंजोल बने तक औदा पासो गोका ने जागा बनता उधर नौधर पर नजर नहीं आएगी भले अंगा भी उधर जर रहोगे अंचे जागा जस्ती बाजी एनजीओस वगैरह एडॉप्ट होत काम और आप बखूबी शर्रे वड़ाई जागे कार कर गया मोशे की अम्मी जस्ती टॉपिक के सर का पुत्रान बिकनी मैं कह रहा जो मुर्तजा साहब निश्ता हमारी गुमा और जस्ती मैयर गोशा की मने की बाबत कमो सरपदी विदा और मोशा की मैं शकमूर दुए ताकि गोशा चाहिए जब देखे चागड़ दे मर्दों का है जाहिर गप्पी कि माँ जो अम्मी गप्पा कनौती को चारों कानी घुमा ये ना जस्ती
उर्दू सरपदी भी दिया और आइन उर्दू तक अब तो ट्रांग करना भले बच्चा शुमल इला में यार था शुमल मुआ में के बलूची तक अब ट्रांग कर गया मुर्तज़ा साहब। तो हम बात करते हैं जैसे कि मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो है स्कूल तो रजिस्टर्ड है, सालाना जो है वहाँ पे जो बजट हो रहा है स्कूल का वो जा रहा है, टीचर्स की सैलरी जा रही है, ठीक है, और जो है डेस्क वगैरह स्टेशनरी जितनी भी चीज़ें सबकी पैसे गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं, पर वहाँ पे बच्चों के जगह भेड़ बकरियाँ और जो है ये बना हुआ है पूरा माहौल, और इस तरह के स्कूल को एनजीओस अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनमें काम किया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये कहना चाहूँगा मैं कि ये पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्कूल्स गवर्नमेंट्स हैं उन पे थोड़ा सा नज़र रखे। टीचर्स अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं मगर आते नहीं हैं, जब आते नहीं है तो बच्चे कैसे आएंगे? बिल्कुल सही है, डेस्क है, छत है, सब लीकेज है कि कोई चीज़ अपनी जगह पर, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। अगर संभालने वाले पे थोड़ी सख्ती होगी तो वो चीज़ अच्छी तरह से संभालेगा। जैसे हमारी क्लब है रोटरी क्लब, उन्होंने कभी एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो देखने में नज़र आ रहा है कि टीचर्स वगैरह सब टाइम पे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हर चीज़ अपने टाइम पे हो रही है, उनको कॉपीज़ किताब सब मिल रहा है उनको। एडॉप्ट करने का क्या प्रोसेस होता है? आप लोग किस तरह से एडॉप्ट करते हो और फिर उसको किस तरह से चलाते हो? क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको तो उनकी फ़ीस तो लाखों में जा रही है, बिल्कुल होते हैं, और मैं कहूँगी कि करोड़ से ऊपर ही होगा सालाना बजट जो जाता है। बिल्कुल यही है। इसमें हमारी जो क्लब है ना, तो स्कूल्स जैसे कोई एडॉप्ट स्कूल करनी होती है हमें, तो वहाँ से हम पहले मालूमात लेते हैं कि स्कूल्स में क्या चीज़ें की कमी, किस चीज़ की कमी है। जो स्कूल हमने अडॉप्ट किया है वहाँ पे पहले तो पानी पीने का इश्यूज़ था, पानी नहीं था, वहाँ फ़िल्टर प्लांट लगाया, वहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया, लाइट का बहुत इश्यूज़ था, वहाँ सोलर सिस्टम लगाया, फिर पूरा कलर करवाया और इस तरह से अडॉप्ट किया। क्या वो जो टीचर्स हैं वहीं पर, क्या वो टीचर्स वही हैं या कोई और टीचर्स? नहीं, वही टीचर्स हैं, लेकिन उनके ऊपर एक सरप्लस एक बंदा है जो पूरा उनको हैंडल कर रहा है, उनको टाइम पे आना है, उनको हर चीज़ अपनी एक्टिविटी देनी है। अच्छा, तो इस पे गवर्नमेंट से आप लोग मतलब कैसे मिले, किस तरह से आपने बात की कि क्या करना है इस हवाले से? गवर्नमेंट से हमने एक MOU साइन करवाया कि इस स्कूल की जो भी लोकल आफ्टर है हम देखेंगे, और जो चीज़ की कमी है वो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम पूरा करेगी। अच्छा, तो ये काम गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं करती? खुद ये वही बात आ गई सैफ साहब, बिल्कुल वही बात आ गई कि वो कहते हैं बस फंड निकल जाता है लेकिन कोई काम करने वाला नहीं होता। अच्छा, तो ये जितनी भी फंडिंग वगैरह है क्या ये आपके क्लब के हाथ में आती है? नहीं, ये क्लब के हाथ में नहीं आती, ये उनके अकाउंट्स में गिरती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि टीचर्स अपने टाइम पे और अपना वक्त दे रहे हैं, जिससे मतलब आप एक स्कूल की निगरानी करते हो जी। हाँ, ये क्लब अब तक आप लोगों ने कितने स्कूल से अडॉप्ट किए? अभी तक तो एक ही है ना सर? अभी एक ही है। आगे क्या सोचा है तालीमी निज़ाम के बारे में? नहीं, एक्चुअली इशू ये है, अभी आपने, अगर मैं सही लाइन कुछ आपको बहुत गौर से सुन रहा था आपकी अपनी ज़ुबान, उसमें ग़ालिबन आपने ये कहा कि हार जीत जो इलेक्शन में खड़े हुए, शायद आपने जिक्र किया, अगर नहीं किया तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन उस पर कमेंट करना चाहूँगा। अगर एक पोलिंग स्टेशन पे एक हलके में अगर एक सीट है और उसमें 25 से 30 लोगों ने कंटेस्ट किया, दिस मीन्स कि वो 30 लोग, मैं कमेंट उनकी ज़ात पे या अपनी ज़ात पे नहीं करना चाहूँगा, ज़ात पे कमेंट नहीं होना चाहिए, आप जनरल मुशाहिदा और जनरली बात किया करें। वो 30 लोग कुछ करना चाह रहे थे ना, उनके अंदर जज्बा था, ये मैं समझ रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि हमें आप इलेक्ट करें, सेलेक्ट करें, कुछ भी करें, वो जज्बा है उनमें, तब जाके वो खड़े हुए, ऐसे तो नहीं हो गए। अब आप मुझे बताइए कि वो 25 या 30 का जो एक बैलेट पेपर है उसमें से एक शख्स जो है वो कामयाब होता है, तो बाकी 29 घर जाके क्यों बैठ जाते हैं कि अब हमें 5 साल के बाद आएंगे? ठीक है, आप जिस जज्बे के तहत आए थे आप काम कीजिए। बिल्कुल, आप रेट रेस में लगे हुए हैं कि जी बस मुझे ये मिले तो मैं ये करूँगा। और जहाँ तक मुर्सा से आपने सवाल किया स्कूल का, देखिए इशू ये है कि 2 किस्म की है, एक एडॉप्शन है और एक आपका गवर्नमेंट, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पार्टनरशिप है।
आप सिर्फ उसकी ये निगरानी कर सकते हैं जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, फिर कुछ बातें सिर्फ दोहराऊंगा लेकिन आपके मौजू पे आएंगे कि जो वसाइल, फंड्स तो हैं, मैन पावर नहीं है, मैन पावर है तो फंड्स नहीं है, दोनों है तो वक्त नहीं है, वक्त है तो एक्सपर्टीज़ नहीं है। ठीक है, आप अपना हिस्सा वो उसमें इतना डालते हैं जो आप डाल सकते हैं कि जी अगर स्कूल के फंड्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उसको अडॉप्टेड या पार्टनरशिप के ऊपर फ़ंड नहीं देती, बिल्कुल फंडिंग करती है, वो टीचर्स भी है। आपने सिर्फ उसके ऊपर नज़र ये रखनी है कि जो फ़ंड आ रहा है अगर उनके पास वो वसाइल नहीं है तो आपने उसके ऊपर एक अपनी निगरानी में उस स्कूल को इस काबिल कर दिया कि लोग गवर्नमेंट स्कूल में आना शुरू करें। देखिए हमारी जो पढ़ाई है, जब 50-60 साल पहले थोड़ी ये हर बंगले में स्कूल बनी हुई थी, गिने चुने स्कूल थे कराची में, गिने चुने यूनिवर्सिटीज़ थी, गिने चुने कॉलेजेस थे। अब तो आप पत्थर मारें तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल को लगता है। प्रॉब्लम यह है कि हम जो है ना, हमारी हालत वो हो गई है कि जैसे है ना कि कहते हैं कि बोल नहीं सकते आप। मैंने अभी ऑफ एयर एक बात की थी, आपकी इजाज़त हो तो दोहरा देता हूँ। बच्चा पैदा होता है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द बोले, उसको बुलवाने की कोशिश करते हैं, बेटा ये बोलो, बेटा ये बोलो, उसको उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश करते हैं। और जब वो बोलने लगता है तो आप कहते हो चुप हो जाओ, ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते। आपने उसको आज़ादी खुद ही छीन ली, घर से ही छीन ली। अच्छा, इस वक्त बाहर से ज़्यादा घर वाले ज़्यादा डरे हुए हैं कि आपके कुछ बोलने से, आपके कुछ कहने से, आपके यहाँ जाने से ये हो जाएगा। बिल्कुल। मैं 8 से 10 घंटे गायब था इलेक्शन वाले दिन, फ़ोन कॉल्स बंद थे, मेरे घर वाले परेशान हो गए, 6 लोग मुझे ढूंढने आ गए। तो मुझे बताइए, मेरे अपने शहर में, मेरे अपने मोहल्ले में, मेरे घर वालों को ये डर क्यों है कि हमारा प्यारा महफूज नहीं है? ये तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 2, हमारी हालत वो है, अगर आप इजाज़त दें तो एक मिसाल दूं कि हाथी जब अगर आपने पालना है और हाथी को बच्चा जब पैदा होता है, आप उसके पैरों में बेड़ियाँ डाल देते हैं, वो लाख कोशिश करता है, वो नहीं तोड़ सकता उसको, वो लाख कोशिश करे नहीं तोड़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, बेड़ी उसके पाँव में लगी रहती है, वो कोशिश करता है। एक वक्त आता है कि उसको पता चल जाता है कि यार मैं कुछ भी कर लूँ ये बेड़ी नहीं टूटेगी। जब वो मैच्योर एडल्ट होता है, आप बेड़ी खोल लेते हो, लेकिन उसके जहन में ये सोच आ जाती है कि मेरे पैर में भी बेड़ी है। हमारी वो हालत हो गई है कि हमें इतना जो है ना वो काबिज़ कर लिया गया है कि आपके पास बेपनाह पोटेंशियल्स हैं। बिल्कुल। आप बच्चों के साथ बैठें, आप बुज़ुर्गों के साथ बैठें, उनके तजुर्बे से, उनके जो मुशाहिदे हैं उसको लेके चलें। देखिए कराची एक चीज़ है, मैं हर जगह हमें ये चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, मैंने वो दौर देखा है, हमारे पास सब कुछ था जो आप चाहते हो ना अभी, जिसकी ख्वाहिश है आपको, हमारे पास। क्या कराची को एशिया का पेरिस नहीं कहा जाता था? क्या कराची की सड़कें धुलती नहीं थीं? हमने तो सुना है कि जी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो बड़े बड़े लीडरान हैं, वो लैम्प की रोशनी में पढ़ा करते थे। लोगों ने उसका भी मजाक बना लिया कि रात की लैम्प की रोशनी में पढ़ते, दिन में क्या करते थे। देखिए ये मीम नहीं है, ये बड़ी सीरियस बात है। तो मैं तो उसको पॉजिटिविटी ये उठा रहा हूँ उसमें से कि जी हमारे लैम्प्स जला करते थे, अब तो लैम्प नहीं जलते। कराची को अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करें, 1960s डालें, 70s डालें, इवन लेट 70s और 80s तक आपको कराची, मैंने कहा ना, जब आप अगर 4 लाख की आबादी या 2.5 करोड़ की हो गई तो आपने इसको एक्सपेंड तो नहीं किया, आपने वो वसाइल नहीं दिए ना। अच्छा, वसाइल कौन देगा? कौन देगा मुझे बता। मैं खुद से तो वसाइल नहीं ला सकता। अगर मैं किसी इदारे में जाके खुद से बैठ जाऊं तो क्या मेरी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। हम सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं। बार बार वही बात आती है, हम सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं, हमें असिस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। आगे कहाँ बढ़ोगे आप? आपने कहा स्कूल को अडॉप्शन की बात, अब आप मुझे बताइए, बेहतरीन आपके लोग हैं जो स्कूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, चलते हुए, मरते हुए, सेमाई टूटते हुए, कर लिया। लेकिन क्या, मेरा सवाल वही है कि बेहतरीन चलाने वाले, बेहतरीन एजुकेशनिस्ट ने और बेहतरीन हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट जो आए हैं, उन्होंने वो गवर्नमेंट स्कूल उठा के उसको उस मयार पे ले आए। जिस स्कूल का ये जिक्र कर रहे हैं वो हमारे सामने 1 साल में कहाँ से कहाँ चला गया, स्ट्रक्चरली मजबूत हो गया, टेक्नोलॉजी, AI आ गई, IT आ गया। मेरा सवाल ये है, क्या आप उसको एक
मयारी, नाम नहीं ले रहा, उस मयारी स्कूल में से निकाल के प्रेफर करेंगे कि वहाँ जाए? बिल्कुल नहीं। तो फ़ायदा, आप अपनी सोच नहीं तब्दील कर रहे। बिल्कुल। तो आप कर तो बहुत कुछ रहे हो, सोच तब्दील नहीं कर रहे। हमने नलकों से पानी पिया हुआ है, राह चलते कोई माली पानी दे रहा, होस पाइप में से पानी पी लिया। अब तो आप ये भी चैलेंज करते हो कि जो बोतल में पानी आ रहा है उसको पहले लैब टेस्ट करवाओ। वो जो आपका जो वो था ना ट्रस्ट का लेवल, वो ख़त्म हो गया हर जगह। आप किसी पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, अपने आप पे भी नहीं शायद। बिल्कुल, ये वही बात हुई जैसे आपने एक हल्के का जिक्र किया, और बलोची में मैंने यही बातें की थी। मैंने कहा कि ये जो जितने भी जलसे हुए ये लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने सबके जो है जलसे हुए जिन्होंने खिताब किया सारे सुने जितने लोग आए, बोल ये रहे हैं कि हमें पता है, उसी अंदाज में मैंने बोला है कि हमें पता है कि पाकिस्तान में जो है सबसे बड़े मसाइल कौन से हैं, और जो है एक बेरोज़गारी है, लोड शेडिंग है, और जो है और फिला बहुत कुछ बोला। तो एक जो है वो पेपर शो किया गया कि ये पेपर है और इसमें मैंने मंसूबा तैयार किया है, अगर आप मुझे 8 फरवरी को वोट दोगे तब मैं इस पे काम करूँगी, अदरवाइज नहीं। मैंने कहा 29 लोग घर चले गए ना। अदरवाइज नो। और बाकायदा ये बोला है कि जो है लाहौर में हमने इतना काम किया, लाहौर के मतलब हर जगह हमारी निशानियां हैं, हमारे काम की निशानियां हैं। अगर 8 फरवरी को आपने हमें वोट नहीं दिया, हम लाहौर से चले जाएंगे, लाहौर लावारिस हो जाए। कितने शहरों के नाम ले सकती हैं आप? नहीं, महफिल में बैठ के कितने शहरों के नाम ले सकती हैं जो आप कहेंगे जिन्होंने तरक्की की तरफ गामजन हैं या थे? मैं फिर कह रहा हूँ, हमने अपने बचपन और जवानी तक कभी बिजली जाते हुए तो नहीं देखी है, पानी की किल्लत तो नहीं देखी, हमने तो टूटी हुई सड़कें नहीं देखी हैं, हमने तो ये कचरा नहीं देखा है, हमने तो ये गहमा गहमी नहीं देखी है। तो दिस मीन्स कि हमारे, और मैं अभी ज़ाहिर सोशल मीडिया पे आप भी होंगी, फेसबुक पे कभी कभार कोई लिंक आता है और मेरी हमेशा आदत है उस लिंक को फॉलो करते करते पता नहीं कहाँ निकल जाता हूँ। और मुझे अभी पिछले दिनों जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ मुझे ये देख के बड़ी हैरत हुई कि जो 100 साल पहले की उनकी तस्वीर थी आज भी वही तस्वीर है। दिस मीन्स उन्होंने अपने हेरिटेज को मेंटेन रखा हुआ है। हेरिटेज को मेंटेन रखने का मतलब ये है आपने अपने रूट्स की कदर की। यहाँ लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं फल की पीछे जाऊँ, रूट्स का क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। अब आपने अपने हेरिटेज को, आपने अपने माजी को, आपने अपने जितना कुछ है, हम अभी पिछले दिनों गए हमें दिखा रहे हैं 1700 के सन 1700 की, 1600 की, 1500 की। मैंने कहा मैं इसको देख के क्या करूं? मेरा तो कल हुआ आज इरेज हो जाता है। हम अपनी पूरी लाइफ को जो है सोशल मीडिया पे या तो चढ़ा सकते हैं या एक बटन दबा के डिलीट कर सकते हैं। हम किला देखने गए, अच्छा जी यहाँ से कैनन चलता होगा, इतना दूर, इतने करीब आते होंगे, इतनी मोटी दीवार, अब आपने एक बटन दबाना है, एक नेशन गायब, जो भी हो रहा है दुनिया में। तो आपने पहले ये बताइए कि आप बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वो बच्चा कुछ भी करे पढ़े, क्योंकि अगर उसको टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में एडवांसमेंट में उस रैट रेस में हिस्सा लेना है तो उसने पढ़ाई करनी है। लेकिन साथ में एक बच्चा मुझसे सवाल ये करता है कि मैं पढ़ लिख के मैं जो इजादात हो रही हैं उसमें टेक्नोलॉजी मुझे रिप्लेस कर रही है, तो क्या मैं पढ़ूं या मैं स्किल्ड लेबर की तरफ चला जाऊं? क्योंकि हमने तो बचपन में भी एक किताब पढ़ी थी, एक नावल पढ़ी थी जिसके अंदर यही कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ पढ़े लिखे, अगर उन्हें हुनर नहीं पता तो वो तबाह हो जाएंगे। तो पढ़ने लिखने के बाद भी आपने हुनर तो लेना है ना। हुनर लेने के लिए आपकी तरफ ही अगर हम मुस्तकबिल को देख रहे हैं और उस बच्चों को आप घर में पकड़ के या तो बिठा देते हैं, और अगर बाहर निकालते हैं ना तो शहर में नहीं निकालते, मुल्क में नहीं निकालते, आप उन्हें मुल्क से बाहर निकाल देते हैं, निकलो यहाँ से। तो फिर इस मुल्क में बचेगा कौन? यही चीज़ अगर जैसे आपने इसी बात की, उन्होंने पुरानी एक तस्वीर हो या बहुत सारी चीज़, वो अपनी तारीख को संभाल के रखते हैं। अगर हम देखें कि हमारे करीब में ही है कि जो है जहांगीर कोठारी परेड, किसी को पता ही नहीं। मुझे पता, हम पिकनिक मनाया करते थे एवरी संडे फ्रीयर हॉल। और अगर हम जहांगीर कोठारी परेड के इर्द गिर्द देखें, इतनी बड़ी इमारतें बनाई गई कि वो मान पड़ चुकी है। लोग वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं पिक्चर लेने के लिए, पर वहाँ पे बोर्ड है उसे नहीं पढ़ रहे। हमारा चाम पता है क्या होता था बचपन में? संडे आएगा, मामू तमाम बच्चों को एक पैक्सी की चॉकलेट दिलवाएंगे बिस्किट वाली कोटेड,
और हमें घोड़ा गाड़ी पे सवारी करवाएंगे। ये हमारा एंटरटेनमेंट था। किसी संडे फ्रियर हॉल जाएंगे, किसी संडे न्यू एंड ओल्ड क्लिफ्टन जाएंगे, किसी संडे जहांगीर कोठारी पार्क जाएंगे। ये हमारा एंटरटेनमेंट था। आज आप मुझे बताइए आपका एंटरटेनमेंट क्या है? फिल्म आपके पीछे ये लगा हुआ है प्रिंसेस ऑफ होप। अब लोगों ने उन मकामात पे जाके उसको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, तो आप कोई चीज कोई एक्सप्लोर करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके जितने भी सियाही मकामात हैं उसको गवर्नमेंट पैट्रोनेज नहीं दे रही है। वहाँ आपने किसी प्राइवेट इदारे को कहा जाओ हट बना लो, जाओ कॉटेजेस बना लो, जाओ वहाँ रेस्ट हाउस बना लो और वहाँ लोगों को बुलाओ। आपने तबाह कर दिया है। आपके पास बीच बेहतरीन मौजूद है, इससे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्या? नॉर्दर्न एरियाज़, आप अगर नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाएं, मैं आपको दावे से कहता हूँ, उसका मैं ज़िंदा गवाह हूँ, आप वहाँ की तस्वीर, स्विट्ज़रलैंड की तस्वीर आप शेयर कर लें, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो फिर आपको अपने मुल्क की कदर करें। आपने करते 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 76 साल तो निकाल दिए, मज़ीद 76 साल हैं आपके पास? नहीं है। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि एक होता है, अब हम उस जगह आ गए कि एक है आपका सेंसिटिव लोग जो हमारे जैसे हैं जिनको यहाँ दुखता है, फिर एक हैं थोड़े इनसेंसिटिव लोग कि जो कहता है जो हो रहा होने दो, और एक है डिसेंसिटाइज्ड जिनकी हिस्सी मर चुकी है, वो कहता है छोड़ो यार सानू की। तो वो जो चीज़ है ना, वो रेशो बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता क्यों चला जा रहा है? कि जो कुछ करना चाह रहा है ना वो कुछ कर नहीं पा रहा। बिल्कुल। तो उसको मिसाल बताते, लो इसने क्या कर लिया। आप जंग लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं। आप पहला कदम तो उठाएं, आप कुछ तो करें। ऊपर सीढ़ी पे कैसे जाना है? लिफ्ट में जाना है आपने। लिफ्ट में जाने के लिए भी लिफ्ट का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। एफर्ट नहीं करनी है, बस सब कुछ हो जाए, रातों रात हो जाए। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। ये हमारे सामने जिंदा मिसालें मौजूद हैं। हमें तो बस से यार हलवा चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ओके, तैयार चाहिए ना? अगर तैयार चाहिए तो जो तैयार कर रहे हैं उनका साथ दे दें। हमें सिर्फ तैयार चाहिए, प्लेट में सिर्फ मुंह गलेंगे कि बस खिला दें। मैं अभी घर जाऊंगा, दोपहर का खाना खाऊंगा, उसमें मेरी क्या एफर्ट है? मेरी क्या एफर्ट है? नहीं है ना। मेरी बेगम भी बना रही, मेरी माँ बना रही है, मेरी बेटी बना रही है। मैंने उनका साथ क्या दिया? सब्ज़ी ला के दूँगा, ग्रोसरी ला के दूँगा, और जो उन्हें चाहिए वो दूँगा। तो वो मेरी मर्ज़ी का सालन या खाना बनेगा ना। आपको वो भी नहीं करना है। तो मैंने वो मिसाल आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे दे दी। जो करना चाह रहे हैं उसके पाँव में बेड़ियाँ मत डालें, आप उसको सपोर्ट करें। आप ये ना सोचें कि अगर ये कुछ कर लेगा तो इसका नाम हो जाएगा। होने दें, बिल्कुल नाम उसी का होगा जो काम करेगा। हमने तो वो बहुत अच्छी सी बात, वो मिसाल बार बार आती है कि जी काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो जाए कि नाम लेते ही काम हो जाए। हम उस तरफ जा ही नहीं रहे, हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। हम तो कहते हैं ये कर रहा है, ये कर लिया तो हमें कोई नहीं पूछेगा। क्यों? कि जो बरसों से बैठे हैं, और ये कोई, मैं कौमी सतह पे बात नहीं कर रहा, इसको गलत सियासी बयान मत लीजिएगा, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक ग्रास रूट लेवल पे अगर कोई शख्स बरसों